मनमोहन सरकार में मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। किस तरीके से आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे? बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी हुई होंगी क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है लंबे वक्त तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे में नहीं रहे हैं, इसका बहुत दुख है। वो बीमार भी थे, हम कभी कभी मिलते थे तो एक हमें बड़ा आशा स्थान रहता था कि उनका एडवाइस, उनका बोलना, लेकिन आज इस दुनिया से चले गए हैं, इसका भारी दुख होता है हमें। मुझे तो 2006 में मैं अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में गवर्नर था, तो वहाँ मुझे उनके मंत्री परिषद में आमंत्रित किया और ये ऐसा पहला देश में का व्यवस्था थी कि उन्होंने मुझे गवर्नर से डायरेक्टली मंत्री परिषद में बुलाया। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा था, अभी तक नहीं हुआ था, अभी आगे होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो जानते थे क्या है उसका क्रेडिबिलिटी। लेकिन उन्होंने मुझे पावर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया और 6.5 साल में वहाँ रहा। और उस वक्त बिजली की बहुत दिक्कतें थी, हमने काम अच्छा चलाया, उसका अप्रिसिएशन पार्लियामेंट में किया था। तो उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे होम मिनिस्ट्री दे दी। होम मिनिस्ट्री में भी मैं रहा। इतना ही नहीं, लेकिन बाद में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए तभी वो लोकसभा में मेंबर थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में थे, तो उसके लिए लोकसभा का कोई लीडर चुनना जरूरी था। तो उन्होंने मुझे वहाँ लीडर ऑफ लोकसभा किया और मैं लोकसभा में आखिर तक लीडर बोल के रहा। यह मेरे लाइफ में मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसा एक नेता जो हमेशा मुझे विशेषता एक दलित वर्गीय कार्यकर्ता को आगे लाने के लिए प्रयास करते थे। वो मुझे 2-3 बार स्को में भेजा था, इंटरनेशनल परिषद में भी भेजा था, उनके बजाय मैं रिप्रेजेंट देश के लिए करने के लिए। ऐसा एक विद्वान, हमारा अर्थनीति चलाने वाला नेता आज चले गया है। मैं मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादें साझा करने के लिए। लंबे वक्त तक सुशील कुमार शिंदे जी ने उनके साथ काम किया और किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, तमाम बातें वो कह रहे थे।